2019 के चुनावी महासमर में आज दूसरी बड़ी परीक्षा हुई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु समेत देश के 12 राज्यों की कुल 95 सीट पर वोट डाले गए। इस चरण में हेमा मालिनी, राज बब्बर, फारूक अब्दुल्ला के अलावा कई बड़े चेहरे हैं जिनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में हुआ मतदान मिला जुला रहा। कहीं वोटर्स में जमकर वोट को लेकर उत्साह दिखा तो कहीं पर मतदान सुस्त रहा। कई इलाकों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। देखिए, लाइन में लगकर लोग मौसम की परवाह नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हें वोट देना जरूरी है। मतदान को लेकर वीआईपी और दिग्गज भी घरों से बाहर निकले और लाइनों में लगकर अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरे दौर के चुनाव में कई जगह पर बवाल भी हुआ। पहले चरण की ही तरह इस चरण में भी बुर्के को लेकर बीजेपी के सांसद ने सवाल उठा दिया। कार्यकर्ता तो मैं क्लेम करूंगा ही ना, और अभी इसलिए तो आया हूं मैं देखने के लिए। मैं बताता हूं, आप बात कर लो ना, यहाँ के लोकल लोगों से बात करो ना। लेकिन आपने तो कहा था कि पुलिस ने लोकल लोगों से बात भी तो करो ना, ये तो बताएंगे। मैं इसलिए तो आया हूँ ना, अभी आपके साथ साथ आए, आप मेरे साथ क्वेश्चन पूछने लगो। पहले मैं देख तो लूँ ना क्या हुआ क्या है। बीजेपी सांसद की ओर से उठाए गए सवालों पर बीएसपी के उम्मीदवार ने साफ किया कि ये बस बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ये तो बीजेपी वालों की चाल जो है इस बार नहीं चलने वाली। किसी को बुर्खा पहना के पहुंचा दो या किसी को जो है कुछ और पहना के पहुंचा दो, ये चाल पोलराइजेशन नहीं होने वाला। तो आपको क्या लगता है उल्टा भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद, पूरा शासन जो है प्रशासन पर दबाव बनाए हुए है, लेकिन जनता का इतना सीधा वोट कर रही है कि रुक नहीं पा रही। उधर बुलंदशहर में सांसद भोला सिंह ने जो कुछ किया उससे भी सवाल खड़े होने लगे। पोलिंग बूथ पर सांसद महोदय पार्टी चिन्ह वाले परिधान में पहुंचे और पोलिंग बूथ के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो फौरन डीएम साहब से बात कराकर अंदर भी दाखिल हो गए। हेलो, हाँ सर बोलिए। इसमें बाहर नहीं दे सकते सर, हमारे को अलाउ नहीं है कि उसके एवीएम के पास जाने के लिए सर। हाँ सर, जी सर। अब इस चीज को लेकर डीएम साहब को भी जवाब देते नहीं बन रहा है और उधर चुनाव आयोग ने इस पर सख्ती दिखाई और फौरन रिपोर्ट की मांग की। इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें प्रत्याशी को बूथ देखने की परमिशन दी गई थी। इस प्रकार से उसके अंदर जाके उसमें जो मॉडल कोड का अगर यदि वायलेशन है तो उसके लिए हम लोग नोटिस भी दे रहे हैं और आज उनको नजरबंद भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता मॉडल कोड का वायलेशन है? इसमें नोटिस दे दिया गया। आप मानते हैं कि मॉडल कोड का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, इस चीज को हम लोग जब इसको देखेंगे, इसके बाद इस पर जांच करेंगे। इस पर नोटिस भी दिए और आज इसीलिए उनको नजरबंद कर दिए ताकि वो मूवमेंट भी ना कर पाए। इसके अलावा कई जगहों पर चुनाव के दौरान ईवीएम में भी खराबी की शिकायत आई, जिससे कि जनता नाराज रही। खैर, इन सब के बीच अब 95 सीटों पर तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है नतीजों के दिन का।